हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य का सेट ए का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा व्यक्तिगत इकाई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन, ऐसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। तो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे जो है विक्रेता निश्चित समय कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन पूर्ति इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण या निर्धारित होता है, तो यहाँ पर किसके द्वारा होता है? मांग के द्वारा भी होता है और पूर्ति के द्वारा भी होता है। तो पहला और दूसरा दोनों आंसर होंगे। तो इस प्रकार से मांग के द्वारा एवं पूर्ति के द्वारा। इसके बाद प्रश्नांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला खाली स्थान है, विनिमय का माध्यम मुद्रा का खाली स्थान कार्य है। तो कौन सा कार्य होता है? प्राथमिक कार्य होता है। तो पहले ही खाली स्थान में आपको क्या लिखना है? प्राथमिक कार्य लिखना है। इसके बाद दूसरा है, भुगतान संतुलन में व्यापार की दृश्य और प्रत्यक्ष शामिल किया जाता है। तो दोनों मदों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो आंसर में आपको क्या लिखना है? दोनों मदों को। इस प्रकार से दूसरे खाली स्थान का आंसर होगा दोनों मदों को। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, इस प्रकार से पूछा गया है कि आयकर जो है किसका उदाहरण होता है। तो आयकर जो है एक अदृश्य कर का उदाहरण होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आयकर जो है अदृश्य कर का उदाहरण है। चौथा खाली स्थान है, संसद में जो है बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो चौथे खाली स्थान का आंसर क्या होगा? वित्त मंत्री के द्वारा। इस प्रकार से वित्त मंत्री आपको लिखना है कि इसके बाद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद 5वां खाली स्थान है, मध्यमान बराबर क्या होता है। तो इस प्रकार से L1 + L2 होता है और अपॉन में जो होता है L2 होता है। इस प्रकार से मध्यमान का यहाँ पर सूत्र होता है। इसके बाद प्रश्नांक 3 सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्तंभ दिए गए हैं, आ और आ। पहला है वस्तु की मांग का संबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से मांग के नियम से लास्ट वाले से मिला देना है। दूसरा है वस्तु की पूर्ति का संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की लागत से। इसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक ने काम प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में। इस प्रकार से आंसर दिया गया 1935। इसके बाद है चौथा, बैंकों का नियमन होता है। तो बैंकों का जो नियमन होता है इस प्रकार से बैंकिंग अधिनियम के द्वारा होता है। इसके बाद जो लास्ट दिया गया है जन निक्षेप स्वीकार करना है, तो व्यापारिक बैंक होता है। इस प्रकार से आंसर होगा। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो आपको ध्यान रखना है जो सरकारी बजट प्रस्तुत करता है वह वित्त मंत्री जो है प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से आंसर में आपको क्या लिखना है? वित्त मंत्री लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है। तो विदेशी विनिमय दर कहलाता है। आंसर में आपको क्या लिखना है? विदेशी विनिमय दर। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में जो व्यक्त मूल्य कहलाता है वह विदेशी विनिमय दर कहलाता है। इस प्रकार से आपको आंसर में विदेशी विनिमय दर लिखना है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यापार संतुलन किसका अंग माना जाता है। तो किसका अंग माना जाता है? भुगतान संतुलन का अंग माना जाता है। तो तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा भुगतान संतुलन अंग। इस प्रकार से आंसर में आपको क्या लिखना है? भुगतान संतुलन अंग। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, मुद्रा संकुचन क्या है।
तो इसका जो आंसर होगा कि एक देश की मुद्रा में कमी करना मुद्रा संकुचन कहलाता है। फिर से सुने आप, एक देश की मुद्रा में कमी करना मुद्रा संकुचन कहलाता है। इसके बाद 5वां है, विनिमय नियंत्रण का क्या उद्देश्य होता है? तो साम्य मूल्य का निर्धारण करना होता है। साम्य मूल्य का निर्धारण करना जो है विनिमय नियंत्रण का उद्देश्य होता है, साम्य मूल्य का निर्धारण करना। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 5 में सत्य पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर जो है उन्नता दर होता है। तो यहाँ पर यह कथन जो क्या हो जाएगा, असत्य होगा। पहला कथन असत्य होगा, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, असत्य लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या करता है। इस प्रकार से यह कथन भी क्या होगा, असत्य होगा। तो पहला असत्य होगा और दूसरा असत्य होगा। इसके बाद तीसरा है, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी या अवसरवादी हो सकता है। तो यह कथन भी क्या होगा, असत्य होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कैसे होंगे, असत्य होंगे। इसके बाद चौथा है, आजकल इस प्रकार से पूछा गया है कि आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं। तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद जो पूछा गया है इस प्रकार से प्रश्नांक 6 में इस प्रकार से 2-2 अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए, इसकी अथवा में पूछा गया है अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? इसके अथवा का क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य हैं? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 8, ग्रामीण विकास से क्या अभिप्राय है? इसके अथवा का क्वेश्चन है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रकार से 2-2 अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद प्रश्नांक 9 है, अनियमित मजदूरी को परिभाषित करें। इसके अथवा का क्वेश्चन है, सुनियोजित श्रमिक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है, रोजगार का अनियमितीकरण क्या है? इसके अथवा का क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, मुद्रास्फीति क्या है? इसके अथवा का क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से क्या आशय है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 12, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? इसके अथवा का क्वेश्चन है, चालू वर्ष को परिभाषित कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। इस प्रकार के 3-3 अंक के क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 14 इस प्रकार से पूछा गया है, वित्तीय नियोजन की 3 सीमाएं लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, वित्तीय बाजार के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 15 है, नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, भर्ती एवं चयन में कोई 3 अंतर लिखिए। इस प्रकार से तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो प्रश्नांक 16 है, एक अच्छे ब्रांड की 4 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।